audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। मैं हूं आपके साथ वाणी। चुनाव से पहले दिल्ली के युवाओं के लिए खुशखबरी। एलजी वीके सक्सेना ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जल्द ही हजारों युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। पिछड़े वर्ग से जुड़े संगठनों ने एलजी वीके सक्सेना से रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की थी। एलजी ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्देश जारी दिए हैं। दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने की लंबे समय से मांग कर रहे पिछड़ा वर्ग समूह के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 2268 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें बी श्रेणी के 1541 और सी श्रेणी के 727 पद हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बी और सी श्रेणी के कुल 11,029 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित ये 2268 पद भी शामिल हैं। दिल्ली का पिछड़ा वर्ग समूह गत कई वर्षों से इन अपने लिए अनुमान्य पदों पर बैकलॉग को समाप्त कर नियमित भर्ती करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे कई समूह से संबंधित संगठनों के मांग पत्र भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के लिए दिल्ली प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश तोमर ने 13 अक्टूबर 2023 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भेंट कर सौंपे और रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की। उपराज्यपाल ने जयप्रकाश तोमर द्वारा उठाए गए मामलों की गंभीरता को देखते हुए 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार के विशेष सचिव कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए। अब उसके परिणाम सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर IAS ने जयप्रकाश तोमर को 9 जनवरी 2024 को सूचित किया है कि उपराज्यपाल को भेजे गए उनके मांग पत्र पर विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जानकारी एकत्र की है। विशेष सचिव ने यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभागों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु निर्देशित कर दिया है, लेकिन यह जाहिर है जल्द ही पिछड़ा वर्ग सहित 11,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिल्ली में स्थायी रोजगार प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आपको पता है सीनियर सिटीजन की लग गई है लॉटरी। 1 लाख की एफडी पर मिलेगा 26,000 रुपए ब्याज। पैसे निवेश करने के लिए ज्यादातर निवेशक कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ऐसे में फिक्स डिपॉजिट से अच्छा विकल्प और कहीं नहीं मिल सकता है। एफडी में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है। ऐसे में लोग एफडी में अपना पैसा निवेश करते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन को कई बैंक एफडी पर तगड़ा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ऐसे बैंक की तलाश कर रहे हैं जो एफडी पर तगड़ा ब्याज दे रहा है, तो आज हम आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों के नाम बताने जा रहे हैं। ज्यादातर सीनियर सिटीजन अपने पैसों को एफडी में निवेश करना सबसे सेफ मानते हैं। इसके 2 कारण है। पहला, इसमें पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। दूसरा, इसमें एक तय ब्याज यानी इनकम होती है। अगर आप भी 3 साल की एफडी में निवेश का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ बैंकों के ऑफर हैं जो 3 साल की एफडी पर अधिकतम ब्याज ऑफर कर रहे हैं। यहाँ आप 1 लाख रुपए निवेश कर 26,000 रुपए इन्वेस्ट कमा सकते हैं। बैंकों की जानकारी दे तो इनमें से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।